हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। डे 51 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली कैलकुलस का नहीं है, ये एनालिटिक ज्योमेट्री का है। गलती से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया था। खैर कोई नहीं, हम लोग फिर भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। और एनालिटिक ज्योमेट्री से जितने भी क्वेश्चन 2013 से 2022 तक यूपीएससी ने पूछा है, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट हम लोग बनाएंगे। ओके, फिलहाल अभी यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन करें कि एग्जामिन वेदर द प्लेन एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो कट्स द कोन ओके वाई जेड जेड एक्स वाई इक्वल टू जीरो इन परपेंडिकुलर लाइन। ओके, देखिए अगर क्वेश्चन एक बार में आपको थोड़ा कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो कम से कम 2-3 बार पढ़िए आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ओके, देखिए कह रहा है कि एक प्लेन है एक्स वाई जेड। देखिए एक्स वाई जेड है तो 3 डायमेंशनल प्लेन बन रहा है। ओके, अगर हम 2 डायमेंशन लेते यानी एक्स वाई लेते तो वहां पर हमारा लाइन होता, लेकिन हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो अब लाइन यहाँ पे 3 डायमेंशन में क्या रहेगा? प्लेन बन जाएगा। ओके, तो कह रहा है कि एक प्लेन है एक्स वाई जेड। ओके, मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशन खींचा है, हम यहाँ पर जेड भी ले लेते हैं। ओके, ये हमारा जेड हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। वो कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक प्लेन है, एक कोन को वो कट कर रहा है। मतलब अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि 2D में तो कोन को बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी हम यहाँ पे एक छोटा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसा होना चाहिए, है ना। इस तरीके से एक कोन है और इसको कह रहा है कि एक एक्स वाई जेड प्लेन है। ओके, प्लेन उसको कट कर रहा है यानी ओरिजिन से कट कर रहा है। परपेंडिकुलर कहने का मतलब हो गया, है ना, परपेंडिकुलर कहने का मतलब हो गया कि उसे ओरिजिन से कट कर रहा है। क्योंकि ये कोन है, अगर इसको इसे परपेंडिकुलर कट कर रहा होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, मैं एक, है ना, हालांकि थोड़ा फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप एक कंसिडर करेंगे ना, एक आप इमेजिन करिए कि इस तरीके का कोई एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। ओके, ये प्लेन होगा। और अच्छा हाँ, एक चीज और है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स एक्स पे जीरो है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो है, वाई इक्वल टू जीरो है और जेड इक्वल टू भी जीरो है। अगर एक्स वाई जेड तीनों जीरो है, इसका मतलब प्लेन ऑलरेडी इस कोन को ओरिजिन से कट कर रहा होगा। ओके, एक चीज तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि प्लेन हमारा कोन को ओरिजिन से कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम कैसे कर सकते हैं। हमें पर और एक चीज मैं और बता देता हूँ कि अगर हमें अब प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ कर देना है कि अगर इसे दिखाना है कि परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी इक्वल टू -1 आना चाहिए। ओके, या अगर एक्स वाई ए बी इट्स अ कांस्टेंट ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, या फिर एक्स डॉट वाई इक्वल टू -1 आना चाहिए। इस तरीके के होगा, है ना। अभी देखेंगे प्रूफ में कि किस तरीके से प्रूफिंग इसका हो रहा है। फिलहाल मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, प्लेन अगर कोन के ऊपर परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर तरीके से उसको कट कर रहा है, तो वहां पर मेन इक्वेशन किस तरीके से बनेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिख रखा है। ओके, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड द कोन, जो मैंने भी बताया कि क्लियर दैट द लाइन इज इंटरसेक्ट द पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो मैंने भी बताया कि अगर वो परपेंडिकुलर है, प्लेन अगर कोन को परपेंडिकुलर कट कर रहा है, इट मींस द लाइन इंटरसेक्ट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओके, फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन, हम लाइन की इक्वेशन से देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या होगा हमारा, यानी x अपॉन ए। ओके, ये इक्वेशन है, आप जानते होंगे इसे, y बाई बी इक्वल टू सी अपॉन जेड। ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब फ्रॉम, ओके, ये हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट को ये क्या करेगा, इक्वेशन x बाई ए वाई बाई बी और इक्वल टू सी बाई जेड है, वो हमारा इक्वेशन यानी जो प्लेन है, प्लेन है और जो हमारा कोन है, इन दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये लिखेंगे, यानी ऑलरेडी इक्वेशन फर्स्ट जो होगा हमारा, यानी इक्वेशन फर्स्ट ना, मोस्ट सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड कोन, मोस्टली सेटिस्फाइड करेगा किसको, प्लेन के इक्वेशन को और कोन के। ओके, दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। इट मीन्स जब दोनों को सेटिस्फाइड करेगा तो प्लेन का इक्वेशन क्या बना था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज दैट ये क्या बनेगा, अगर ये लाइन का इक्वेशन x बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी सी बाई जेड है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमारे पास जो कोन है उसका क्या इक्वेशन दे रखा था, इसे भी सेटिस्फाइड करेगा, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड, है ना, वाई जेड
प्लस जेड एक्स। ओके, यही है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, अब मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, अब इसे मैनेज कर लीजिएगा। यानी इस तरीके से बनेगा वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यानी आपका होगा क्या, ए बी प्लस बी सी, ओके, प्लस सी ए इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 हमने कहाँ से लिया, प्लेन लाइन की इक्वेशन से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने सेटिस्फाइड करा दिया आपका प्लेन और कोन के इक्वेशन को। ओके, ये हमारा बन गया। अब हम देखेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 से फ्रॉम इक्वेशन। ओके, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इट मीन्स हमारे पास क्या था, प्लेन जो था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट ओके a इक्वल टू माइनस बी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, माइनस कॉमन लेकर के आप इसे देख लीजिएगा, क्या बन जाएगा, माइनस a प्लस बी। ओके, a प्लस बी, ये हो गया, सॉरी c इक्वल टू, सॉरी ओके, यहाँ पे c इक्वल टू माइनस a प्लस बी होगा, ये बन गया। अब मैं इसे सेटिस्फाइड करा देता हूँ इक्वेशन 3 में, यानी c की जगह पे माइनस a प्लस बी रख देते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या था, ओके, यानी अगर आप इक्वेशन 3 को देखें तो आपका इक्वेशन 3 क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके, इक्वल टू 0। मैं c जहां पे है वहां पे मैं c की वैल्यू रख दे रहा हूं, आपका क्या बनेगा, ए बी प्लस बी। ओके, अब माइनस में डायरेक्ट रखते चला जा रहा हूं, आप इसे पुट अप कर लीजिएगा, यानी ए बी माइनस बी ए प्लस बी, ओके, माइनस ए इंटू ए प्लस बी। ओके, जहां पर सी था मैंने वहां पर सी की वैल्यू पुट कर दिया। अब सिंपल इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, जब कैलकुलेशन करेंगे तो ए बी माइनस ए बी, ओके, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए बी इक्वल टू 0, ये बन गया आपका। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो जैसे कैलकुलेशन इसका करेंगे तो आपका ए बी यहाँ से कैंसिल होगा, यानी माइनस भी कॉमन लेकर के यहाँ पे सीधे माइनस कॉमन लेकर के इधर कर दीजिए, तो आपका सीधे बनेगा आपका मैं ए बी के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, और प्लस ए बी इक्वल टू 0। ओके, यानी आपने यहाँ से क्या ले लिया, यानी हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ओके, अब इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं आप, डिवाइडेड, ओके, यानी इसे इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लीजिए। तो आप इक्वेशन 4 को आप ए बी से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 4 को डिवाइडेड बाई ए बी। ओके, जैसे आप ए बी से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, यानी आप इसे और क्या लिख सकते हैं सॉरी, ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइड अगर इसे कैलकुलेट करिए तो आपका क्या बनेगा, अगर इसे आप कैलकुलेट करें तो आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू -1 आ गया। और ये आपको प्रूफ करना था कि जो भी प्लेन होगा, यानी जो प्लेन यानी जो कोन को कट कर रहा होगा वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो -1 आने का मतलब है कि ए बी, यानी आप अगर यहाँ से देखिए, अगर आप इसका कोऑर्डिनेट लेट करते हैं एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के अगर आपने लिया ए एंड बी, ओके, या आप इसे इस तरीके से लेट करिए, ए बी ना लेट करके आप इसे कुछ इस तरीके से लेट करिए, A1 B1, ओके, इसे लेट कर लीजिए A2 B2, ओके, और इसे लेट कर लीजिए आप C1 ओके, या कुछ ऐसा लेट करिए आप इसे ए बी के नहीं टर्म में, मतलब ए के टर्म में लेट करिए, यानी ये बनेगा आपका A1 A2, ये आपका हो जाएगा B1 B2, ओके, और ये जो आपका जेड के टर्म्स में होगा ये आपका हो जाएगा C1 C2, ये लेट कर लिया आपने। अब जरा देखिए आपका क्या बना, यानी ए बी के टर्म्स में अगर हम इसे
पहले -1 प्रूफ कराया एक्स एक्सिस के अराउंड, यानी हमारा जो टर्म्स बना, हमने प्लेन को ये दिखाया कि प्लेन एक्स एक्सिस के अराउंड क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, एक्स एक्सिस के अराउंड परपेंडिकुलर है। जब एक्स एक्सिस के अराउंड आया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू -1 आ गया, एक जनरल टर्म्स आया। अगर हम इसे इस तरीके से लिख दें, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अपॉन a1 b1 इक्वल टू -1, एक्स एक्सिस अराउंड द एक्स एक्सिस, ये किसके होगा, एक्स एक्सिस के अराउंड होगा। अब सिमिलरली आप वाई एक्सिस के अराउंड निकाल लीजिए। जब आप सिमिलरली निकालेंगे, ओके, तो सिमिलरली वाई एक्सिस के अराउंड जब आप निकालते हैं तो क्या निकलेगा, सेम वैसा ही निकलेगा। वाई एक्सिस के जब अराउंड निकालेंगे तो वहां पर क्या बनेगा आपका, b1 प्लस c1 यानी b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अपॉन b1 c1 इक्वल टू -1 आएगा, ये वाई एक्सिस के अराउंड आ गया। सिमिलरली आप जब जेड एक्सिस के अराउंड निकालेंगे तो क्या बनेगा आपका, जेड एक्सिस के अराउंड निकालेंगे तो c1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर अपॉन c1 a1 इक्वल टू -1, ये आ गया। यानी आप जैसे ही एक्स एक्सिस में, यहाँ पे दूसरा फिगर लेके दिखा दे रहा हूं आपको, यानी जैसे आप एक्स एक्सिस के अराउंड मानेंगे और इसके अराउंड जब अपने कोऑर्डिनेट अलग अलग मान रखे हैं, ये आपका जेड है, ओके, ये जेड पे कर रहा है, तो अगर इसके अराउंड आपका कोऑर्डिनेट है तो आपने निकाला पहला वाला, फर्स्ट निकाल दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू -, यानी ये स्टैंडर्ड बेसिस आपने निकाल दिया, ये होना चाहिए था। यानी जब एक्स एक्सिस के अराउंड लिया तो a1 b1 ले लिया, हो गया -1, यानी परपेंडिकुलर हो गया, -1 है ये, ओके। अब जब आप एक्स एक्सिस के अराउंड लेंगे तो वाई एक्सिस के अराउंड लेंगे तो वहां पर b1 c1 कोऑर्डिनेट है, ये होगा। अब ये वाला टर्म्स आप यूज करेंगे, ये y है और ये z है, तो आपको इसे दिखाना होगा कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो इसके अराउंड में दिखा दिया कि -1 है। सिमिलरली जैसे मैंने एक्स एक्सिस का प्रोसेस किया, यानी स्टैंडर्ड बेसिस जो निकाला, वहां पे जो सिमिलरली प्रोसेस किया वही आपको y एक्सिस पे प्रोसेस करना होगा। उसके बाद आप सिमिलरली z पे भी वैसे निकालेंगे, z के लिए निकालेंगे तो ये वाला टर्म्स बनेगा आपका, ओके। जब फिगर को ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। जब मैंने एक्स एक्सिस के लिए, एक्स और वाई के लिए निकाला तो ये टर्म्स लिया ए बी का, और जब वाई जेड के लिए लेंगे तो ये हमारा होगा, और जब जेड एक्स के लिए लेंगे तो ये वाला होगा। तो सिमिलरली जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसी पर आपको ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है, वो आपका निकल जाएगा -1। जैसे ये हो जाएगा, यानी अब ये गारंटी दे दिया, ये चीजें गारंटी में हो गई कि आपका जो ए बी है, यानी कि प्लेन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके, ये इक्वल टू 0, ये आपको कोण वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई को ऑलरेडी परपेंडिकुलर कट कर रहा है, ये आपने प्रूफ कर दिया, ओके। यानी आपको यहीं तक बस प्रूफ करके छोड़ देना है और ये लिख देना है कि प्लेन आपका, यानी कि द प्लेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 कट द कोण वाई जेड जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ओके, इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर लाई करता है, ओके। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया होगा, ओके। कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, चीज़ें हैं, उस पर तो थोड़ा बेसिस पे आप लोगों को भी काम करना होगा, और है ना, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह बताएंगे, क्योंकि कोई क्लास तो है नहीं, है ना। और अगर आप लोग चाहेंगे कि हम एनालिटिक ज्योमेट्री पे क्लास हो या चीज़ें हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या जिस भी टॉपिक पे आपको अगर लगे कि ये टॉपिक थोड़ा कठिन है ना, काफ़ी इस पे चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप लोगों का, तो आप बताइए, मैं उस टॉपिक को सही से पढ़ा दूंगा, ओके। मतलब पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से उसको क्लियर कराया जाए आप लोगों का, ओके। फिलहाल क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आप इसी तरीके से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।